2024 के आम चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को चुनौती देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार के मन में विचार आया था कि एक ऐसा गठबंधन बनाया जाए जिसमें देश के तमाम राजनीतिक दलों को या कहें कि देश के तमाम राज्य के प्रमुख विपक्षी राजनीतिक दलों को एकजुट एक मंच पर किया जाए और फिर सभी विपक्षी राजनीतिक दल उस मंच के नाम से यहां बीजेपी को केंद्र की सत्ता से उखाड़ फेंके, जिसके बाद यहां एक मंच तैयार हुआ और नाम पड़ा इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन की जब नींव पड़ी तो 26 विपक्षी राजनीतिक दल उस मंच पर एक साथ खड़े नजर आए और उसके बाद 26 की संख्या बढ़कर 28 हो गई। जिस वक्त लग रहा था कि अब जाकर के बीजेपी को 2024 के आम चुनावों में बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आम चुनाव नजदीक आते चले गए, झटका यहां उल्टा उससे ही इंडिया गठबंधन को लगता चला गया। सबसे पहले सीट शेयरिंग पर विवाद होना शुरू हुआ, उसके बाद यहां मुख्य राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी राज्य स्तर पर ऐसी थी जिसने केंद्र पर बने इस गठबंधन पर कहीं ना कहीं असर डालना शुरू कर दिया। और जब सीट शेयरिंग की बात आई तो सबसे पहले टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन से अपना किनारा करते हुए यह साफ कर दिया कि वो सूबे की सभी 42 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगी। उसके बाद बारी आई नीतीश कुमार की। वही नीतीश कुमार जो यहां इस इंडिया गठबंधन के संस्थापक माने जा रहे थे, वे खुद यहां उससे हटकर के एनडीए गठबंधन में वापसी कर लेते हैं। अब यहां स्थिति ऐसी आ चुकी है कि आधिकारिक तौर पर तो इंडिया गठबंधन में 27 राजनीतिक दल हैं, लेकिन अगर देखा जाए ममता बनर्जी के रुख से तो इंडिया गठबंधन में 26 ही दल नजर आ रहे हैं। और जो स्थिति अब नजर आ रही है वो भी यहां ऐसी है कि इंडिया गठबंधन पूरे हाशिए पर दिख रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल और पश्चिमी यूपी में अच्छी पकड़ रखने वाले जाटों और किसानों पर जयंत चौधरी भी लगभग अब एनडीए में आ चुके हैं। ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर बात होने वाली है, क्योंकि बात जरूरी है। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है सभी तमाम दर्शकों का हमारे इस खास पेशकश में। दौलत हमारे साथ हमारे सहयोगी है, बात करेंगे दौलत से इंडिया गठबंधन और चुनावी माहौल और चुनाव में क्या कुछ हो सकता है उस पर। तो जो कुछ स्थिति इस समय चल रही है, औपचारिक तौर पर कहें, आधिकारिक तौर पर 27 दल इस समय अब है इंडिया गठबंधन में, जिसमें से ममता बनर्जी एक और किनारा कर चुकी है, उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी किनारा कर चुके हैं। अगर ये कारवां किनारा करने का यूं ही चलता रहा तो क्या इंडिया गठबंधन हाशिए पर पूरी तरीके से आ जाएगा और एक बार फिर से यहां जो भगवा झंडा लेकर बीजेपी आगे बढ़ती है, क्या वो एक बार फिर से केंद्र की सत्ता में गाड़ देगी? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर 2024 के शुरुआत से ही जब राम मंदिर को लेकर यहाँ पर चर्चाएं हुई, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद से लगने लगा कि जो लहर है कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जो उनका जो बहुमूल्य वोट बैंक है उनको यहाँ पर खुश कर दिया। उसके बाद आपने देखा कि बिहार की राजनीति मात्र 4 दिन बाद ही किस तरीके से यहाँ पर हमको नजर आती है। यहाँ पर माहौल बदलने लगता है और फिर नीतीश कुमार बदल जाते हैं। वो नीतीश कुमार जिन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए सबसे पहले नींव यहाँ पर रखी थी, बात उस चीज की शुरू कर थी, सभी दलों को साथ में लेके आए थे। पटना में पहली मीटिंग हुई थी, लेकिन जिसने शुरुआत करी, शायद देखा जाए अंत भी इंडिया अलायंस का जो हुआ उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी। यानी जो उनका उदय था इंडिया अलायंस का, उसकी शुरुआत भी नीतीश ने करी और अंत भी यहाँ पर नीतीश कुमार ने किया। जैसे ही वो जेडीयू छोड़ के गए, कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस यहाँ पर बिखरता हुआ नजर आने लगा। और यहाँ पर दूसरी तरफ कांग्रेस, जो सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर जानी जाती है इस इंडिया अलायंस की, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज दिखाई दे रही है, क्योंकि जब ध्यान लोकसभा चुनावों को लेकर देना चाहिए अपने युवा और अपने बाकी नेताओं को, यहाँ पर उन्हें स्ट्रेटेजी देनी चाहिए कि किस तरीके से चुनावों में अपना प्रचार प्रसार करें। और यहाँ पर लोकसभा सीटों को लेकर मुआयना करना चाहिए, लोकसभा सीटों को लेकर किसको क्या पद यहाँ पर देना है और किसको कौन सी सीट से उतारना है, उस चीज का मुआयना करना चाहिए। लेकिन उस समय राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम जो है, कह लीजिए जितने भी बड़े नेता हैं, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इस समय मौजूद हैं और इस समय उसमें ही अपना सारा कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर वो क्या कहते हैं कि ये चुनावों से जुड़ी हुई यात्रा नहीं है, न्याय दिलाने की यात्रा है। यानी अपना जो चुनावी कैंपेन उन्होंने लॉन्च किया है उसको भी सही से जस्टिफाई करने में देखा जाए तो नाकाम यहाँ पूरी तरीके से रहते हैं। और ऐसे में अगर यहाँ पर बड़ी हार इंडिया अलायंस समेत कांग्रेस को मिलती है तो उसमें कोई अचरज की बात नहीं होगी, क्योंकि प्लानिंग ही उस तरीके से नहीं हुई। देखिए, मुद्दे संसद के अंदर उठाना एक अलग बात है, लेकिन उस मुद्दों पर आप काम किस तरीके से कर रहे हैं, आप उस मुद्दों को जनता के बीच कैसे लेके जा रहे हैं, क्योंकि जनता बिल्कुल भी कन्वेंस यहाँ पर देखा जाए तो राहुल गांधी और कांग्रेस से दिखाई नहीं दे रही। ना ही इंडिया अलायंस का विजन जनता को पता है, ना ही उनकी विचारधारा पता है, ना ही पता है कि आखिर वोट किसके नाम पर दें। देखिए, ये सबसे बड़ी बात बन जाती है कि वोट आखिर किसके नाम पर दें। एनडीए के पास तो एक चेहरा है,
चलिए अगर उस चेहरे को भी नहीं तो यहाँ पर उनके पास इतने बड़े कई सारे मंत्री हैं कि उनके चेहरे पर वोट जा सकता है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं यहाँ पर उनके ऊपर वोट जा सकता है, और जिन कामों को वो कर चुके हैं कहीं ना कहीं जो उनका बहुल वोट बैंक है। बिल्कुल बिल्कुल दौलत, ये बात आप कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से है कि एनडीए के पास बड़े चेहरे हैं, अगर क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जो यहाँ पर राजनीतिक दल एकत्र हुए हैं वो क्षेत्रीय स्तर पर बेहद मजबूत है। यहाँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मजबूत चेहरा है, राहुल गांधी उत्तर भारत में मजबूत चेहरा है, केवल नहीं बल्कि दक्षिण भारत में राहुल गांधी मजबूत चेहरा है, पश्चिम बंगाल में बात करें ममता बनर्जी मजबूत है, सत्ता में भी है, हालांकि थोड़ा नाराज नजर आ रही हैं। यहाँ बिहार में आरजेडी है। तो कुल मिलाकर के यहाँ क्षेत्रीय स्तर पर कई मजबूत चेहरे इंडिया गठबंधन में शामिल है, तो कैसे वो टक्कर नहीं दे पाएगा? देखिए क्षेत्रीय स्तर की आप यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं यहाँ पर पार्टी को अपनी ताकत पूरे देश भर के अंदर दिखानी होती है। पार्टी को यहाँ पर अलग अलग इलाकों में उतरना होता है। यहाँ पर अगर आप आरजेडी की बात कर रहे हैं वो बिहार में मजबूत होती है, लेकिन अगर बिहार के बाहर जाएगी तो आरजेडी शायद ही 1 या 2 या 3 सीट यहाँ पर ला पाएगी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो क्षेत्र से लेकर पूरे राष्ट्र में कहीं ना कहीं अपना यहाँ पर देखा जाए तो अपनी शक्ति रखती है, अपनी ताकत रखती है वोट लाने में। भले ही यहाँ पर दक्षिण भारत थोड़ा कमजोर है, राहुल गांधी वहाँ अच्छे हैं, लेकिन लोकसभा के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं वहाँ 19-20 दिखाई देती है और बाकी जगह कहीं ज्यादा मजबूत दिखाई देती है। तो ऐसे में क्षेत्र का भी थोड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन किस तरीके की छवि आपकी पार्टी की राष्ट्र स्तर पे है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाता है कि आप लोकसभा चुनावों में क्या करेंगे। वाकई में यहाँ पर बात निकल के यही आती है कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर क्या यहाँ पर रुतबा है, क्या मुकाम है, वो कहीं ना कहीं ये बात निर्धारित करता है कि आपकी पार्टी चुनावों में कैसा प्रदर्शन करेगी। लेकिन जब कभी भी यहाँ लोकसभा की बात आती है, केंद्र स्तर पर चुनाव आते हैं, हम चुनावों का जिक्र आता है तो कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी, दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, और उसकी वजह सीधी और साफ है कि देश की 543 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में आती है, और उस ही उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को ड्राइविंग सीट पर लेकर सवार होकर निकले हैं अखिलेश यादव, जिनका हाथ थामे नजर आ रहे थे जयंत चौधरी, जिनके साथ से अखिलेश ने वाकई में बीजेपी को 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों में कड़ी टक्कर दी। लेकिन दौलत, जिस तरीके से यहाँ ड्राइविंग सीट अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में संभाल रहे हैं, यूपी का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि रास्ता कहा जाता है कि दिल्ली पहुंचना है, लोकसभा चुनाव जीतना है, पहले यूपी को फतेह कीजिए। ऐसे में जयंत जिस तरीके से अलग हुए हैं यहाँ अखिलेश यादव से, तो न केवल वे सीटें जिन पर जयंत अब अगर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते भी हैं तो, लेकिन जिन सीटों पर अखिलेश दावेदारी प्रबल रूप से ठोक रहे थे, क्या उस पर भी फर्क पड़ेगा? क्या झटका वाकई में इंडिया गठबंधन के लिए ये भी है? जो देखिए बड़ा झटका यहाँ पर है कि कहीं ना कहीं जो अवार्ड देने की जो नीति है वो कहीं ना कहीं राजनेताओं या फिर कह लीजिए राजनीतिक पार्टियों को छू गई। कहीं ना कहीं उनको वो लुभाने वाली थी। एक ट्रिक देखा जाए तो एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक जो कहा जाता है ये यहाँ पर किया गया, अवार्ड भी दिया गया और साथ ही साथ कहीं ना कहीं राजनीति भी जो है अगले कई आने वाले चुनावों के लिए यहाँ पर साथ ली गई। उसके बाद आप देखेंगे कि जयंत चौधरी पूरी तरीके से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सवाल पर चुप हो जाते, कहते हैं कि अगर मैं मना उनको किस मुंह से करूं। देखिए अगर ऑफर उनको तरफ आएगा तो वो तुरंत यहाँ पर बीजेपी का हाथ जो है थामेगा। उसके बाद सपा की राजनीति कहीं ना कहीं कमजोर होगी। जो आरोप तो बीजेपी के ऊपर लगाती है कि कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति है, लेकिन खुद यादव और जाटव और अन्य वोटों के ऊपर आधारित ये पार्टी है और कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान यहाँ पर पहुंचेगा, क्योंकि बीएसपी तो मना कर चुकी है। जब बीएसपी के साथ है तब यहाँ 6 सीटें आई थी, अगर अकेले यहाँ पर लड़ सकते हैं तो कहीं ना कहीं 3 या 4 सीटों पर इस बार सपा सिमटती हुई नजर आए। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्कोप है उनका वो और जो लोकसभा का जो अंतर होगा वो कहीं ना कहीं विधानसभा में भी दिखाई देगा। वाकई में यहाँ पर लोकसभा के अंदर विधानसभा में भी दिखाई दे सकता है। लेकिन जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में भी एक और राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन से लगभग अलग हो चुका है, वो इंडिया गठबंधन की चुनौती और भी ज्यादा बढ़ाने वाला है। साथ ही साथ जिस तरीके से ममता बनर्जी को और पश्चिम बंगाल में रुष्ट नजर आ रही है, यूपी में यहाँ आरएलडी इतर हो चुकी है, बिहार में नीतीश कुमार अपनी अलग राह अपना चुके हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन की राहें मुश्किल से भी मुश्किल होती जा रही हैं। अब यहाँ देखना होगा कि किस तरीके से मुख्य रूप से राहुल गांधी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन में अपने तमाम सहयोगी दलों को साथ लेकर आगे चल पाती है। और इस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या इंडिया गठबंधन अब तैयार है या वो इसी तरीके से टूटता जाएगा और चुनौती बीजेपी को नहीं दे पाएगा या दे पाएगा? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।